सर जब भी केपी की बात होती है तो ऐसा लगता है कि केपी जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है, लेकिन जब हम पीटीआई वालों से बात करते हैं जिनकी वहाँ हुकूमत है तो वो सब अच्छा का ब्रागल आपते हुए मिलते हुए में दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ तो इश्यूज़ हैं ही नहीं, ये तो जो हमारे जो अपोजिशन है उसकी कही हुई बातें हैं, और जो लोग हमारे ख़िलाफ़ हैं, जो हमारे मुखालिफिन हैं, वो इस तरह की बातें बताते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात अपनी जगह हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि वहाँ गवर्नेंस के क्या मसाइल हैं, वाक़तन हैं नहीं हैं। जो डेटा हमने बताया, जो रिपोर्ट्स हमने शेयर की, वो तो नाज़रीन के सामने हैं, लेकिन आपका ताल्लुक चूँकि एएनपी से है तो मैं चाहूँगी कि आप भी बताएं लोगों को कि असल में मसाइल हैं क्या केपी के। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टेलीविज़न का। फिर तो हमारी रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप सूबे का नाम लें तो पुख्तनख्वा कहें या खैबर पुख्तनख्वा कहें। अच्छा, जहाँ तक आपकी बात है कि वो कहते हैं कि जी सब नॉर्मल है, तो सब नॉर्मल तो ज़ाहिरी बात है कि वो क्लाउड तो उन्होंने बनाया हुआ है कि जी इस किस्म का, और वो क्लाउड उन्होंने किस बात पे बनाया, इमरान खान के इर्द गिर्द बना लिया। वो भी नैरेटिव अब उनका जो है स्पेशली आफ्टर दिस धरना वो फेल हो रहा है। वहाँ क्या मसले हैं, वहाँ बैड गवर्नेंस नहीं है, वहाँ गवर्नेंस ही नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मतलब होता है ना कि कोई इस काबिल हो कि हुकूमत करें, और 4 वज़ारा आला उन्होंने चेंज किए, एक ने भी परफॉर्म नहीं किया। करप्शन इतनी है कि आप सोच नहीं कर सकते बिल्कुल भी। इनके लोग, आप ज़रा डेटा उठा लें, आपके रिपोर्टर पेशावर में भी हैं, हर जगह हैं, आप पूछ लें कि जी एक एक आदमी का नाम बताकर, मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ, उन्हें पूछें कि 12 साल पहले क्या हालत थी, क्या वो साइकिल पे फिरने वाले थे, मोटरसाइकिल पे फिरने वाले थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं। आज उनकी इतनी प्रॉपर्टीज़ कि एक साहब हैं इनके फजल हकीम साहब सवात में, वो गोश्त की दुकान होती थी, कोई भी किसी का हुनर कोई बुरी बात नहीं है, जी जी। लेकिन वही हुनर वाला आदमी जो गोश्त की दुकान चलाता था वो वाली सवात की प्रॉपर्टी खरीदने पर भी आ चुके हैं। तो और किलो पैसे उन्होंने करप्शन हाँ, से बनाए। और चाहे मुराद सईद हो जो इनके लिए बड़ा वो है, वो स्टार वॉल्ट है, वो भी उनके सवात में कालाम के आगे कुछ रिजॉर्ट और इस तरह की चीज़ें सब बना चुके हैं। तो पहले तो मसला ये कि गवर्नेंस है ही नहीं। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल हो चुका है पूरे सूबे का। पेशावर जिसे हम पुलों का शहर कहते हैं और कहते थे, लेकिन अब वो कह भी नहीं सकते कि अगर आप पेशावर, जी जी, तो जब आप पेशावर जाएंगी तो अब आप उसको हम नहीं कह सकते। पॉलिटिकल जो गार्बेज था उसने उस पूरे शहर और पूरे सूबे को गार्बेज बना दिया अनफॉर्चुनेटली। और करप्शन जो है उससे ज़्यादा, और सबसे अहम बात यह है कि जो असल मसले हैं कंसर्न, उनके साथ वो खुद को नहीं जोड़ते। 7 साल हो गए तकरीबन फाटा मर्जर हो चुका है। किसी भी एक्स फाटा के किसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पुलिस सिस्टम नहीं डेवलप किया गया, जुडिशरी नहीं आई। तो फिर आप क्या कर रहे हैं जब आप इतनी सारी चीज़ें जानते हैं, इतनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो ओपोजिशन किस लिए होती है? 2008 से 13 तक हमने गवर्नेंस की, ठीक है, सूबे में वो बदतरीन हालत थी उस वक्त अमन व अमान की, दहशतगर्दी को लेकर हम वहाँ खड़े हुए ऑन द फ्रंट। 1300 कारकुन हमारे पार्टी के शहीद हो चुके हैं। बशीर बिलोर साहब शहीद हुए, उसके बाद अब मियाँ इफ्तिखार हुसैन के बच्चे, उनका बेटा शहीद हुआ, फिर बाद में हारून बिलोर साहब भी शहीद हुए। बात नहीं है वो ये कि जो ये रोल अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब आप उस रोल में आप क्या कर रहे हैं? हम उस रोल में ये कर रहे हैं कि आपका परसों अभी जो धरना दिया उसके अगेंस्ट हम गए कोर्ट में, अदालत हम गए, ये जो रोड्स बंद किए गए और अदालत ने हमारी पिटीशन के ऊपर जो है रोड जो है वो खुलवाई हैं। ये चाहे वो लीगल मैदान हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो। तिरा का जो ऑपरेशन हो रहा है, जो ये झूठ बोल रहे हैं कि जो 400 अरब रुपए ये बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए, और वो 400 अरब रुपए पे वो हाथ साफ करना चाह रहे हैं कि वो खान साहब के लिए अपनी मूवमेंट चलाते रहे। उसके ऊपर बेहतर नहीं हुई, कोई बेहतर नहीं है। देखिए जाने के बाद आप मुझे एक बात बताएं कि वो लोग अभी भी, वो बेचारे अभी भी उन टेंट्स में, उन खीमों में IDPs बनकर रह रहे हैं, तो क्या हालत उनकी बेहतर हुई? उनके लिए क्या बनाया गया? उनको तो वहाँ छोड़कर इनके वजीर आला साहब यहाँ आ गए कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सामने बैठ गए। और एक सूबे में है कि आपके अपने सूबे में जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ पर आप किसके खिलाफ सड़कें? देखिए, आवाम के खिलाफ, और ये हमेशा होता है। देखें, ये जो एक शऊर जिसको ये कहते हैं, ये गुस्सा था बड़ा ठीक ठाक। देखें जो भी हाँ, एक तो देखें जी, इनका एक टिपिकल वर्कर है जिसे हम कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये कल्ट है। कल्ट फॉलोअर जो है वो किसी भी सिचुएशन में मानने सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन जो सेन लोग होंगे वो उनको बता रहे थे, देखें जी आपने वीडियोस देखी है, वो कहते हैं हमने आपको वोट दिया, उनको भी नहीं जाने दे रहे।
میت پڑی ہوئی ہے گاڑی میں ان کو بھی نہیں جانے دے رہے, ایمبولینسز مریض رکی کو ہوئی بھی تھیں, نہیں, بچے تھے, خواتین بزرگ کو بھی تھے. نہیں, بچوں کو بھی نہیں. تو یہ کلٹ مائنڈ سیٹ یہی کرتا ہے.